अब देखना जनरल होली के दिनों के अंदर, जनरल होली के दिनों के अंदर जो मूवमेंट महावीर जन्म कल्याण की होगी वो दूसरी नहीं होगी। क्यों? वजह क्या? पर्यूषण पर्वादि राज कोई आदमी 40 दिन या आया ना आया, लेकिन प्रभु रो जन्म है, पाणु झुलामणु है, सब दौड़े सब जाए, पूरा मोरल चेंज होता है। पर्वादि राज पर्व पर्यूषण एक हमारा श्रेष्ठ निरीक्षण है। हम हमारा आंतरिक निरीक्षण यानी एक्सरे हम चेक करते हैं, तो एक्सरे में यदि डाउट्स हुआ यानी कि दर्द हुआ, दुख दिखा, कोई ऐसा रोग आया, तो रोग का निराकरण करना जरूरी है। फोटो में रोग नहीं आता है, एक्सरे में रोग आता है। तो पर्व बहुत है, लेकिन ये महापर्व है। यहां पर्वों के राजा ऐसी उपमा दी गई है। तो यहां पर 5 कर्तव्य के अंतर्गत हमारी प्रवर्तना कुमारपाल महाराजा का पूरा जीवन चरित्र और हमारी लाइफ। सेकंड साधनिक भक्ति, और साधनिक भक्ति में बहुत सारे आयाम दूसरे दूसरे है। थर्ड नंबर में एक समापना जिसमें चंद्रुद्राचार्य, हाँ, चंड कौशिक, चंदन बाला खुद को अपने आप को, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। चौथा कर्तव्य आता है चैत्य परिपाटी। चैत्य यानी जिनालय, चैत्य यानी जिन मंदिर, जिनेश्वर का मंदिर। तो चैत्यालय पहले शब्द था, क्या था? शब्दों का नाम चैत्यालय, और उसके ऊपर एक शास्त्र यानी कि विशेष आवश्यक भाष्य के अंतर्गत चैत्य भाष्य बना हुआ है। तो जिनालय संबंधी बहुत सारी रूपरेखा बताई है। अब जिनालय जो है परमात्मा का जो मंदिर है, वो परमात्मा का मंदिर परमात्मा के 24 तीर्थंकर के नाम से या सिमंदर स्वामी के नाम से रहते हैं, वो एक उनकी पहचान है। तो कि मंदिर क्यों बनाना? मंदिर की वजह क्या? मंदिर बनाने की, मंदिर बनाने की वजह यह है कि जिसमें हमें एक आलम्बन मिले, वो आलम्बन क्या बात है, कटे है भाई अने मालिक, कोई है कि नहीं अने मालिक? कौन वास्तव न क्यों भाई? अतरी मस्त नैन की गुड़िया झट आई थी छे भाई, कौन है थारी है भाई? तो जो पर्वाधिराज पर्व परिषण है उसमें चैत्य परिपाटी जिनालय का महत्व क्या है? यहाँ चैत्यालय यानी जिनेश्वर परमात्मा की स्थापना, जहाँ जिनेश्वर परमात्मा को देखकर भक्त वर्ग वो जुड़ जाते हैं प्रभु से। परमात्मा का मंदिर वो जैसे अस्पताल बीमारी को दूर करने का कारण है, ऐसे परमात्मा का मंदिर ये हमारे आंतरिक रोगों को दूर करने का कारण है, यानी कि आंतरिक रोगों को दूर करने की एक जगह है। तो जिनेश्वर परमात्मा का मंदिर, उसकी परिपाटी यानी कि वहां जाना, दर्शन वगन पूजन वगैरह। तो परमात्मा का मंदिर जब बनता है तो परमात्मा के चरणों में 9 ग्रह रखते हैं। परमात्मा के आसपास जो भामंडल होता है, देवी देवता दिखते हैं, चामर वाले दिखते हैं, शरणाई वाले दिखते हैं, पीछे एक सूर्य दिखता है, तो ये सारा भामंडल है, यानी कि परमात्मा के अष्ट प्रातिहार्य है। परमात्मा समस्तरण में जो बैठे थे, जो केवल ज्ञानियों ने देखे हैं, जो ज्ञानी भगवंतों ने शास्त्र में लिखे हैं, ऐसे भगवान का निर्माण एक आलम्बन रूप से हमने किया। तो जिन जिन भव्यात्माओं ने परमात्मा की भक्ति की, वो अपना भविष्य सुरक्षित बना दिया। भगवान आलम्बन है और सामान्य जीवों को यह आलम्बन चाहिए चाहिए और चाहिए। एक बात, भगवान आलम्बन है और विशिष्ट जीव है, उस आलम्बन से है निरालंबन बन जाते हैं। 2 कंडीशन बनी, एक हमें सपोर्ट चाहिए, एक हमें विदाउट सपोर्ट भी चाहिए ही चाहिए। तो जब परमात्मा का रूप देखते हैं तो सामान्य जीव मूर्ति देखता है, आंगी देखता है, परमात्मा की जो अंगरचना भक्ति, परमात्मा का भव्य जिनालय, उसकी कलाकृति, उससे वो मोहित होता है, वो वहां तक आ जाता है। और एक ऐसी कंडीशन है, वो भगवान के पास तो आता है लेकिन वो सोचने पे मजबूर होता है कि ऐसे भगवान कैसे बने, इस भगवान में क्या है, इनको ऐसी पूजा पाठ क्यों है। सारी सिस्टम पूजा पद्धति हमारी निर्दोष और प्रभावक साबित हुई है। इसके लिए जो जो भी परमात्मा को अर्पण हुआ है वो श्रेष्ठ हो रहा है, जो हो रहा है वो विधि सहित हो रहा है। जो श्रेष्ठ है उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जल पूजा है तो उसके दोहे में
दोहा नहीं आता है तो भी जल शुद्धि करता है। कर्म मैल, मैल दूर करने के लिए जल, कर्म मैल दूर करने के लिए अभिषेक, शीतलता के लिए पानी, हकीकत में आत्मा की शीतलता के लिए चंदन, सुगंध के लिए फूल, गुणों की सुवास के लिए पुष्प यानी कि फूलिया है। धूप और दीपक वो भी स्वयमेव जल जाती है, राख होती है, समाप्त होती है, लेकिन सुवास छोड़ के जाती है अगरबत्ती की। और वही अगरबत्ती जीवन सत्कार्यों से कितना भी कष्ट उठाना पड़े, शायद हार्ड वर्क आ जाए, लेकिन अच्छा करने का भाव रखना। दीपक जलता ही रहता है, अंधेरे को चीर देता है। ज्ञान है परमात्मा का, केवल ज्ञान रूपी दीपक, वो दीपक का ज्ञान वो मुझे कैसे मिले, दीपक पूजा। अभी हम दूहे नहीं लेते, लेकिन सारे अष्टप्रकारी पूजा जो भगवान को अर्पण करते हैं वो सारा द्रव्य उत्तम है ऐसा नहीं, द्रव्य के साथ वापिस ओके द्रव्य के साथ साथ उस द्रव्य के रहस्य भी छुपे हैं। अब विचार करो कि एक मन यदि वो साइलेंट और स्वच्छ बन जाता है, शांत और निर्मल बन जाता है, तो सारी चीज एक्सेप्ट होती है, सारी चीज। अब देखने जाओ तो अक्षत अक्षय वो सेकंड टाइम बोलना नहीं पड़ता है, अब खत्म। अक्षय अक्षत, अक्षत के बाद स्वीट और फल यानी कि फल और नैवेद्य। तो फल चाहिए मुझे, जो फल ऑलरेडी कुछ प्राप्ति के लिए है, मोक्ष फल। नैवेद्य जिसके अंदर आहार का आसक्त भाव है, वो चढ़ाना यानी कि अनहारी पद की उपासना के लिए चढ़ाना। अब 8 द्रव्य श्रेष्ठ है, द्रव्यों के साथ उसके रहस्य है, लेकिन किसके पीछे ये सब कुछ है? जिन्होंने सारी चीजें अपना ली है, सारी चीजें सफलता की ओर ले गए हैं। अब भगवान को आहार से, भगवान को दीपक यानी ज्ञान से, भगवान को निर्मलता से, आप 8 पूजाओं में आगे जाके 64 प्रकार की पूजा आती है। कोई भी एंगल से देखो भगवान के इतने विशिष्ट विशेषण है। इसके लिए चैत्यालय, जिनालय, चैत्य परिपाटी वो सम्यक दर्शन का मूल बताया। तो शास्त्रकार वहां तक कहते हैं कि छोटी सी भी 3 इंच की भी प्रतिमा जी श्रावक को भरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा है उस परमात्मा के पीछे ऑलरेडी मेरा एक अनुबंध, मेरा एक कोई न कोई राज तो नहीं कह सकते, एक बंधन छिपा हुआ है। और वो बंधन हमारे सामने है। पालिताना गिरिराज कितने उद्धारक हुए? 16 उद्धारक यानी रीडेवलपमेंट। बिकॉज वो कोई डैमेज हुआ था उस टाइम, तीर्थ नहीं, तीर्थ के आसपास का एरिया, और तीर्थ की जो मेन जगह है वो डैमेज हो ही नहीं सकती, 700 तीर्थ है। तो ये बढ़ता है 60 एकड़ यानी कि 60 गांव, ऐसे ऐसे पालिताना बढ़ा और कम भी हुआ। लेकिन जो मेन सेंटर था तो कम होता तो 700 चला जाता, ज्यादा होता तो भी 700 चला जाता। ज्यादा कम 700 में नहीं हुआ है, जो बदलने वाला था उसमें हुआ है, यानी मेन जो पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पर पालिताना में 16 उद्धारक क्यों हुए? चैत्य परिपाटी यहां 5वां कर्तव्य ये बताया, चौथा, कि चैत्यालय यानी कि जिनालय जाना। जिनालय क्यों जाना? केवल ज्ञानी को देख के हमारी भक्ति को बढ़ाना। वहां पूर्व में बहुत सारे आचार्य भगवान, योगी, महायोगी, साधक, भक्त वो परमात्मा के सामने निवेदन करते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, अपने पाप के प्रायश्चित में आंसू बहाते रहे, परमात्मा को उत्तम द्रव्य करते, मन में भावना करते रहे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और वो ऊर्जाएं वहां प्राप्त रही, वो ऊर्जाएं वहां ऊर्जा संपन्न क्षेत्र बन गया। ऐसा ऊर्जा संपन्न क्षेत्र जिनालय, परमात्मा का मंदिर, उसका वास्तु ऑलरेडी पिरामिड आकार बनाया। जिनालय है ना, वास्तु पिरामिड आकर बनाया। वो वास्तु का रिजल्ट आया कि वहां बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होती है, बहुत सारी एनर्जी। इसके लिए शिखरबंद जिनालय के अंदर पूरी इफेक्ट बदल जाती है, पूरी इफेक्ट आपको कहना ही नहीं पड़ता। आनंद की बात यह है जिनालय में इफेक्ट बदले। तीर्थों में तो जाते हैं तो भी भाव आ जाते, जाने का मन बनाओ कि मुझे मोहनखेड़ा जाना, मुझे पालिताना जाना, तो उसके पहले इफेक्ट आती है, कितनी गजब की ऊर्जा होगी। इसके लिए चैत्य परिपाटी, जिनालय जाना, अन्य अन्य जिनालय दर्शन करने जाना, परमात्मा को श्रेष्ठ सामग्री अर्पण करना, सामग्री के साथ अपने भाव व्यक्त करना, और वो इसी तरह जाना कि आप जब जा रहे हो तो दूसरे जो अनुयायी है, दूसरे जो वर्ग है, दूसरे जो लोग है, वो देखे तो लागे कि वाह क्या प्रभु भक्त था। तो परमात्मा के जिनालय हर बार हर जगह बने हैं। इसके लिए आज हमें हजारों साल पुरानी प्रतिमा जी हमें मिल रही है।
जिसने जिस भाव से भराई थी उसको भी पता नहीं होगा कि भाव धर्म का लाभ इतना विशाल होता है। इसके लिए पालीताना के 16 टाइम उद्धारक हुए, 16 टाइम पालीताना को रीडेवलप करना पड़ा। तो जब परमात्मा की प्रतिमा के पीछे 16वां उद्धारक विद्यामंडन सूरी महाराज, और वो 7 बार प्रतिमा जी श्वास लेते हैं, और वो प्रतिमा जी ऊपर चढ़ाना नीचे लाना विदाउट टेक्नोलॉजी 21 बार वहां ऐसा हुआ। चढ़ाते हुए टाइम लगा, वहां के जो दूसरे उपद्रवकारी मलिन देवी देवता थे मंत्र से वो नीचे लाते, क्योंकि प्रतिमा का मंत्र बंधन कर दिया था तो प्रतिमा को क्रैक नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने नीचे उतार दिया, वापिस चढ़ाया, वापिस उतारा, 21 बार हुआ। अब कौन सा मुहूर्त लेना? तो भगवान की प्रतिमा जी आलम्बन रूप है कि नहीं है? क्यों आलम्बन रूप है? उससे भगवान की, भगवान ने बताए हुए धर्म की, परमात्मा ने बताए हुए सिद्धांत की और एक चैतन्यता की पहचान होती है। देवचंद्र महाराज तो वहां तक कहते हैं, भगवान के सामने लंबे समय तक बैठना वो सम्यक दर्शन का हिस्सा है। इसके लिए सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन रहित अवस्था में उसे भगवान के पास बैठना मंजूर नहीं है। भगवान को वो अच्छी तरह भक्ति के भाव में नहीं जुड़ सकता, वो अच्छी तरह भक्ति के भाव में नहीं जुड़ सकता। क्यों? भगवान मिले, दर्शन किए, क्योंकि अभी तक उसका मॉरल पत्थर ही है, प्रतिमा जी है, साक्षात ईश्वर परमात्मा नहीं। इसके लिए आप ट्राई करना, भक्ति में रंग नहीं आएगा, और रंग आ गया तो भक्ति छूटेगी नहीं, दो में से होता है। तो जो 16वां उद्धारक हुआ वो परमात्मा की प्रतिमा स्थापन हुई, और परमात्मा की प्रतिमा स्थापन बहुत उपद्रव के बाद हुई। तो उनको इतना हार्डवर्क करने की जरूरत क्या? हार्डवर्क की जरूरत क्या? कि भविष्य में यही प्लान, यही मार्ग, यही नींव जैन शासन की है। भवियण, जिन प्रतिमा, जिन शास्त्र, जिन आगम आगम हमारे लिए आधार है। कुछ हो या ना हो, पंचम काल के अंदर अवसरपिणी काल, उसमें बहुत भयंकर यानी हार्ड पीरियड चल रहा है, जहां संस्कार सुरक्षित रखने बहुत कठिन है। इसी अवस्थाओं के अंदर परमात्मा का आलंबन मूर्ति रूप यानी के प्रतिमा रूप, और परमात्मा आलम प्रत यानी के स्वाध्याय रूप, दोनों कठिन है, दोनों इंपोर्टेंस है, दोनों ताकतवर है, करने वाला चाहिए। इसके लिए जब तीर्थ सुरक्षा के लिए, तीर्थों के उद्धार के लिए जब कोई तैयार होता है तो पूरी शक्ति लगा देता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है, हम न तो कोई बड़ा तीर्थ खड़ा कर सकते हैं, न कोई ऐसे उपद्रव को दूर कर सकते हैं, न कोई ऐसी सामर्थ्यता और दिव्यता के साथ परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा अंजन सलाका का विधान हम कर सकते, करा सकते हैं, लेकिन हम जो निर्माण है उसको तो संभाल सकते हैं। शक्ति है तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये बाय द लक है। क्योंकि पेथड़ मंत्री को पता नहीं था कि गिरनार ऑलरेडी मेरे भाग्य में आएगा, रावण को पता नहीं था कि उनकी भक्ति मुझे भगवान बना देगी, अषाढ़ी श्रावक को पता नहीं था, दामोदर को पूछ रहे हैं, जो दामोदर को पूछ रहे हैं कि क्या करना है, तो वो भी पार्श्वनाथ भगवान के साथ जुड़ गए। 54 लाख वर्ष देवों ने ये पार्श्वनाथ भगवान पूजे होंगे, वो देवलोक की दुनिया में उन्होंने इस प्रतिमा के सामने क्या नहीं किया, कितनी भक्ति की, कितना ध्यान किया, कितना बैठे रहे, कैसा संभाला होगा, कहाँ रखा होगा, ये सारी ध्यान की भूमिका है। और आप उसमें डूब जाओ, फिर आपको वो प्रतिमा का लगाव ऐसा रहेगा, आप एक बार उनको देख के जाओगे, दूसरी बार, तीसरी बार आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। ऐसा परमात्मा का मैग्नेट है, आकर्षण। चैत्य परिपाटी इसलिए थी, जहां पर कुमारपाल महाराजा के तारंगा जैसे तीर्थ दिखे। हाँ, जो कुमारपाल महाराजा जहां जहां जाए लगे कि वाह ये भूमि जबरदस्त है, हमें यहाँ परमात्मा का निर्माण करना चाहिए। कितना वो प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति, थराद के अंदर विशाल काय महावीर स्वामी भगवान है, विशाल काय। आदिनाथ भगवान पालिताना है ना, अपने यहाँ सिमंदर स्वामी जैसे बड़े भगवान है वहाँ थराद के अंदर। कुमारपाल महाराजा थराद आए, थिरपुर नाम था, वहां पर उन्होंने सोचा कि यहाँ भव्य जिनालय परमात्मा का बनना चाहिए। और वो जब वहां पर खदान करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो भूमि पूजन में अंदर से भगवान निकलते हैं। 1444 खंभे वाला थिरपुर के अंदर प्राचीन जिनालय था। वो चतुर्मुख जिनालय में से एक जिनालय की प्रतिमा ये सिर्फ महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी, ऋषभ चंद्रानंद वारी सेन, वर्धमान नामे गुण सेन, 4 भगवान इतने बड़े और 444 खंबे। थिरपुर का इतना विशाल इतिहास था, 2200 साल से अड़िखम है, 2200 साल से चेंज नहीं हुआ। अब कोई भी गांव का इतिहास खोदो, आपके गांव का इतिहास खोदो, आप 200 साल के दूर नहीं जा पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 300, 400, 500। प्राचीन नगरियों में भिनमाल आता है, श्री शिमाल, थिरपुर आता है, थराद, पाटन आता है, हाँ,
राजस्थान का, दिल्ली ने वो, तो ये सारी चीजों में जो बेस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आज भी थराद के अंदर कोई भी घर यदि 15 फुट खुदान करे तो परमात्मा की प्रतिमा निकले ही निकले ही। कैसे? वहां के सावक हो गए। अभी थराद के सामने एक अच्छी सी बढ़िया धर्मशाला बनी है, पुण्यशाली अपने शताब्दी भवन बना है, शांति भाई सेठ उन्होंने बनाई है, उनके मदर के नाम से जेठी भवन। हम वहीं थे, जैसा 3 फुट 5 फुट खुदान की, सिर्फ 5 फुट, और नीचे से अंडरग्राउंड अंडर टनल आई सीधी, वहां से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और जैसे एंटर हुआ ना ऐसा लगा कि अभी ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं खुद जाके आया, शिलान्यास यानी भूमि पूजन कराया तब, तो वो जब हुआ तो इसका मतलब के प्राचीनता परमात्मा से जुड़ी हुई है। खंभात के पार्श्वनाथ, खंभात के कितने जिनालय, राधनपुर के कितने जिनालय, अपना पूरा राजस्थान देख लो, एक एक सिरोही में एक साथ 11 दिरासत, एक साथ पाली देख लो, बहुत सारी जगह पर। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज सियाणा के अंदर, अरे आहोर की 950 अंजन सला का प्रतिमा। चैत्य परिपाटी का मूलभूत अर्थ यह है कि हमारा भगवान के साथ एक तादात्म्य, ऐसा मधुर मिलन होना चाहिए कि वो भगवान अषाढ़ी श्रावक को मिलते हैं, रावण को मिलते हैं, कुमारपाल को मिलते हैं, पेथड़ को मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिले? वो तय कौन करेगा? पर्वाधिराज पर्व परिषद। इसके लिए परमात्मा की भक्ति में जैना विवेक और व्यवहार श्रेष्ठ बताए, जैसे वैसे भक्ति नहीं करनी। इसके लिए गीत गाना ना आए तो गाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको गाना ही है, भगवान के प्रभाव से मुझे गाना मिल जाएगा, मिले तो अच्छी बात है, भाव चाहिएगा। तो भक्ति में सबको जोड़ने के लिए राग भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। यहां पर जब 16वां उद्धारक हुआ तो इसका मतलब वहां से स्टार्ट हुआ लोक भक्तों का आगमन। आपने कितनी प्रतिमाओं की पूजा की होगी? दूसरा क्वेश्चन, आप कितनी प्रतिमा की पूजा कर सकते हो हाईएस्ट से हाईएस्ट? ये ख्याल है ना परमात्मा के मिलन का है। अब पालिताना गिरिराज गए तो वहां इतनी प्रतिमा विराजमान करने वाले कौन? अब देखो लाइन से, पहली प्रदक्षिणा, दूसरी, तीसरी, लाइन टू लाइन, और ये तो सिर्फ आपको दिख रही है। पहले स्वर्गे बीजे लाख 28 का या देवलोक की दुनिया, अष्टापद की दुनिया, वहां भरत महाराजा ने रत्नमय प्रतिमाएं भराई। वाह वाह वाह, क्या भगवान का आलम्बन, क्या वो वास्तु होगा, परमात्मा का शरीर लक्षण प्रमाण, उस हिसाब से परमात्मा की प्रतिमा बने, और वो परमात्मा के पीछे कल घंटे भर बैठते ही रहे, भक्ति करते रहे। पत्थर से कुछ आता है, कुछ मिलता है, पत्थर की प्रतिमा से कुछ मिलता है। जैन शासन के 2 सबसे बड़े किस्से, हजारों साल के, 2600 साल के बाद के, प्रभु महावीर के बाद के सबसे 2 बड़े हिस्से किस्से इतिहास, एक जुड़ा 16वां उद्धारक विद्यामंडन सूरी महाराज से आदिनाथ भगवान का, और एक जुड़ा दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज वो वासुपूज्य स्वामी से। 2 ही ऐसा किस्सा, 2 ही ऐसी हिस्ट्री रही जो भगवान को साक्षात रूप में देखने का नजरिया तैयार हुआ। आपको कोई बोले कि ये भगवान है ना, यहाँ बैठे हैं ना, उनकी प्रतिमा है ना, आप छूओगे तो एकदम स्मूथ है, उनको छूओगे तो ऐसा लगेगा कि बॉडी रबड़ है। आप उनको देखोगे ना तो वो आपके आंख के सामने आंखों पटपटाएंगे। आप शायद उनको बोलोगे भगवान साता में हो, भगवान कैसे हो, भगवान कृपा दृष्टि रखोगे, जवाब तो दो हाँ। आपको होठ फिल्टर दिखे, ऐसा कोई आपको मैसेज दे, आप कैसे दौड़े जाओगे? ये तो हाँ ताकत है, गजब है, ये कोई पत्थर में ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। ये हिंदुस्तान की भूमि है, यहाँ दिव्यता चारों ओर छाई हुई है। इस दिव्यता की पावनता, इस दिव्यता की धरोहर को पाने वाला चाहिए। तो यहाँ परिस्थिति ये बनी, वासुपूज्य स्वामी को ऑलरेडी क्वेश्चन किए और वहां से जवाब आया। हालांकि इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये सारी श्रद्धा की बात है जो कभी भी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हर किसी के पास एक सेल्फ एनर्जी है जो बिगेस्ट पावर है, जो कनेक्ट कर सकता है, जो रिजल्ट में आ सकता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। बाहर की दुनिया से कुछ नहीं मिलता, ना किसी को मिला है। कितना भी हम कर्म परिवर्तन करने का सोच करें, कर्म परिवर्तन से अच्छा भाव परिवर्तन क्यों ना करें? तो चैत्य परिपाटी कुमारपाल महाराजा खुदान करते, प्रतिमा निकली। कुमारपाल महाराजा भगवान के पास जाते हैं, एक दिन के लिए एक ही पूजा की जोड़, एक ही पूजा का सामग्री, दूसरी कुछ नहीं, और भगवान के पास जाते इतने बड़े बड़े कलश, इतना मस्त सोने चांदी हीरे की रत्न जड़ित वो सारी थालियां, परमात्मा का द्रव्य, और लाइन सर इतने बड़े बड़े फ्रूट फूल स्वीट सब लेके जा रहे एक साथ, और भक्ति में 3-3 4-4 घंटे। अब तुम्हें ऐसा मन होगा, ऐसा डाउट्स होगा तो राजपाट कैसे संभालते? होशियार आदमी है ना, मैनेजमेंट ही बेस्ट करता है, सबसे बड़ी बात यह।
तुम ऐसे सोचते हो कि इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेगा, ले लो मोदी को। तुम बोलते हो कि G20 में इतने सारे लोगों को मिला, तो सब याद ही होता है, सब सिस्टम सेट की होती है। आपको लगेगा यहाँ ओपनिंग करने जा रहा है, वहां कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है, उसके पीछे उसका फाइनल बेस्ट मैनेजमेंट है। कुमारपाल महाराजा यदि वो 4-4 घंटे परमात्मा की अद्भुत भक्ति करते रहे और परमात्मा का अभिषेक और वो शुद्ध द्रव्य, वो शुद्ध जल, सुवर्ण का जल, औषधियों का जल और विराट का परमात्मा, हाँ आपने देखा होगा तारंगी जाके, तारंगा जी उन्होंने बनाया और वहां आराम से भक्ति करना, इतने सारे फूल परमात्मा के ऊपर चढ़ाना, परमात्मा के लिए बड़ा 60-60 फुट का वहां साथिया और उसके ऊपर द्रव्य विशिष्ट कक्षा के, ऐसी विशिष्ट पूजा एक दिन करनी, ऐसी हर दिन करनी और दूसरी बार यूज नहीं करना और परमात्मा के सामने सुवर्ण अर्पण करना, ये सारी परमात्मा की भक्ति 55 साल के बाद स्टार्ट हुई। कहने का मतलब हिस्ट्री बेस्ट है, हम बेस्ट बनेंगे तो वो बेस्ट है, वो बड़ी बात नहीं है, वो भूतकाल था, गया, क्या करोगे। तो ये अनुपमा देवी, वस्तुपाल तेजपाल जो इतने विशाल जिनाले बनाए, आज ऑलरेडी जितने भी सोमपुरा है उनको पूछा गया कि भाई ये जो कलाकारी है उसमें आपका क्या आइडियाज है या क्या डिसीजन है, तो कि इसके जैसी कलाकारी लास्ट हजारों सालों में हुई नहीं है। और पूरी आबू देलवाड़ा की पूरी डिजाइन, पूरी जो कोतरनी जो ऊपर है, आप नीचे चलते ऊपर भी देखना, वो पूरी कोतरनी पूरी दिल्ली के अक्षरधाम में ली है। अब आप वहां जाके एक्ट्रेस होते हो या कहीं पर दूसरे म्यूजियम देख के एक्ट्रेस होते हो, हालांकि स्टार्टिंग का था कोई भी सोमपुरा, मैंने बोला इतना ये उठाया कहां से, तो जैन शासन में वास्तु इतना बेस्ट बनाया था। आज भी मुझे याद नहीं है कि चेन्नई में या सूरत में परमात्मा का यानी कि जिन मंदिर 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य जिन मंदिर वास्तु के हिसाब से होता है, एक जिन मंदिर वो होता है जो प्रभु का खुद का प्रासाद नाम से होता है। क्या होता है? जिन प्रासाद 24 तीर्थंकर के अलग अलग 24 डिजाइन बताइए, वो सारी डिजाइन में परमात्मा के 24 अलग अलग ऐसे प्रासाद होते हैं, जो प्रासाद ऑलरेडी इस उपासना से 4 गुने बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। जो पालीताना है वो प्रासाद है, मणिलक्ष्मी वो प्रासाद है। अब ये सारी चीजें बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि या तो पता नहीं होता है या तो फिर उतनी भक्ति नहीं होती। अब देखने जाओ तो छोटे मंदिर तो बन जाते हैं, विशालकाय मंदिर परंपरा क्यों रही इतनी सारी विशालकाय मंदिरों की। आज राजस्थान जाओ, आप दिल खुश हो जाएगा, वहां बैठ जाओगे तुम तो। राजस्थान आप आहोर के अंदर बैठ जाओ, गौड़ी जी पार्श्वनाथ दादा, आहा, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया होगा। गौड़ी जी दादा खरात के बाहर, आहोर के बाहर, भीनमाल के बाहर, हर जगह, तीनों जगह गौड़ी जी, गांव के बाहर। अब उनका वो कॉन्सेप्ट और वो तीर्थ, वो जगह, आहोर के अंदर जो प्रतिमा स्थापना हुई है ना, उस समय हाईएस्ट कॉस्टली प्रतिमा ये थी, हाईएस्ट कॉस्टली। 35,000 लोगों ने तो खाना खाया, 35 का तो बनाया था। और वो किताब में लिखा है, जब पब्लिक बढ़ती गई तो घर के जो नलिए का को छप्पड़ का को ने उसको सफाई कर करके मिच्छान दिया, उसमें खिलाया है। आज राजस्थान के देखो इतने बड़े बड़े कढ़ाई है गाँव में, हाँ ये कैसे हुआ सब कुछ, इनकी कितनी दीर्घ दृष्टि थी। तो परमात्मा के महोत्सव के पीछे विशिष्ट द्रव्य उपयोग किया जाता था और विशिष्ट प्रकार से भक्ति की जाती थी। क्यों? क्योंकि ये भगवान ऑलरेडी महिमावान है, उनके पीछे किया हुआ अनुष्ठान भी महामहिमावान है, उनके अनुष्ठान के पीछे बहुत लोग जुटने वाले हैं। परंपरा में परमात्मा के प्रेमी बढ़ेंगे। इसके लिए कभी भी खाली हाथ भगवान के पास जाना ही नहीं। तुम जैसे जाओगे ऐसे रहोगे, भरिया भरिया जाओगे तो भरिया भरिया रहोगे, खाली जाओगे तो खाली रहोगे। भगवान के पास खाली कैसे जा सकते हो? आपके पास कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना तो बात अलग है। तो भी ऐसा कहा है कि केसर का तिलक या तीसरी उंगली पे करना, खाली एक भावना के लिए कि एक सोने की अंगूठी पहनी, इस हिसाब से। कुछ भी नहीं हो तो आपके पास यदि कुछ है पुण्य श्रावक से अधिक, तो भगवान को ऑलरेडी हर द्रव्य 8 द्रव्य चढ़ाना। क्योंकि जाई जरा मरण सोग पणाश्रण, जन्म जरा मृत्यु, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्पण ही मुझे ऑलरेडी सक्सेस बनाएगा। और ये अद्भुत यानी ताकत और विधान है। वर्धमान चक्र स्तव जो है वो सामान्य तुम्हारे सामने 15 साल बाद आया ज्यादातर, उसका विधान कुछ गजब का है, लेकिन उसके विधान के पीछे उनके जो रहस्य है, अब देखने जाओ वर्धमान चक्र स्तव यानी नमुथुणम से है, तो नमुथुणम में
शब्द आता है, शिव मैल मरुव मणंत, बरोबर। तो ऐसे यहाँ पर वर्धमान सक्रोत्सव में दूसरे शब्द परमात्मा के विशेषण में रखे, महेशाय। तो परमात्मा के शब्द और शिव जी के शब्द वो मिक्स है, एक है अलग है, गुण से एक है अलग है। अब यहाँ पर जो अर्पण करना है वो पूरा अर्पण परमात्मा, देखने जाओ ना, परमात्मा उनकी ताकत इतनी गजब की है, सारे दुनिया के अशुभ कर्म, आपकी भाषा में आपके पाप कर्म, आगे तंत्र की भाषा में कोई मैली चीज, वो सारी समाप्त होती है सिर्फ परमात्मा को अर्पण करने से। अब जहां दूसरे विधि विधान मोमेडियन के यानी इस्लाम के होते हैं, कोई सनातन के, कोई वैदिक के, कोई दूसरे करते रहते होगे, आप भी उसमें जुड़े हो, तो आपको दो रास्ते बताते हैं, या तो आप गुड़ की बाधा लो, बाजरे की सौगन लो, या तो आप एक दीवा करना, या तो फिर आपको बोलते हैं कि इतना इतना आप चढ़ा देना, ये करना, पशुओं को घास खिलाना या धान खिलाना या गुड़ खिलाना और भगवान को मिठाई चढ़ाना, यानी मिठास चढ़ाना। भगवान से ऑलरेडी बहुत सारे कार्य पार पड़ जाते हैं, यानी फाइनल हो जाते हैं। लेकिन हम जब भगवान की महिमा नहीं समझ पाते तो दूसरी चीजों को हम सामने रख के जिसने जो विधि विधान बताए वो करते रहते हैं। दूसरे विधि विधान वो उनके जगह पर हो गए, क्योंकि जहां जहां पर त्याग बताया है वो जैन दर्शन का ही है, श्रेष्ठ त्याग है। आप अभी देखोगे हमारे यहाँ, जैसे अभी हम बिहार में आए ना, तो कई ऐसे चर्च थे, वहां कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास जीसस बैठा दिए, माता जी की मूर्ति। ये धर्म परिवर्तन की अवस्था है। लोग सरल है, जुड़ जाते हैं, और धर्म परिवर्तन भी कमजोर लोगों का होता है। बोलते हैं तुम्हें खाना पीना नहीं मिला, हम दे देंगे, नौकरी नहीं मिल, दे देंगे, वो परिवर्तन कर लेता है, हमें ये देगा, ठीक है। तो बहुत सारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, कमजोर लोगों का, गरीब लोगों का, शोषित लोगों का। तो हम जब बिहार में आए तो ये सारी चीजें हम देखी वन बाय वन। आज भी मीनाक्षी मंदिर, लक्ष्मी देवी माता, वो हमारे जैन साधु की परंपरा, यानी कि हमारे आचार्य भगवंतों की देन थी। पहले प्राचीन मंदिर था, उसमें से एक भाग ये लक्ष्मी देवी माता का, नेमिनाथ भगवान, तिरुपति बालाजी। हाँ, परंपरा में यहाँ साउथ में बहुत सारा डेवलपमेंट था, बहुत सारी विकसित दुनिया थी, और बहुत सारे श्रावक श्राविका वगैरह थे परमात्मा के अनुयायी। तो जितने भी आज विधि विधान दूसरे जगह पर दिखते रहे, और दूसरे जगह पर आपको लग रहा है कि ये चढ़ाना, ये अर्पण करना, वो करना, अब परंपरा, अभी कल्पसूत्र में आएगा, परंपरा हवन की चालू हुई, जो है ही नहीं जिन शासन। अब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चर्चा यहाँ नहीं करनी। यहाँ सत्य बात स्वीकार करनी है कि जहां जीव दया का पालन करना ही है, जहां श्रेष्ठ भक्ति का रास्ता है, वो अपनाना चाहिए। तो परमात्मा भक्ति वो द्रव्य त्याग करके, यानी सामान्य जीवन से, सामान्य अहिंसा से हो सकता है, ज्यादा हिंसा नहीं है तो हम कर सकते हैं। और शायद कोई छोटी बड़ी हिंसा है, सामान्य, बड़ी नहीं है, सामान्य, तो वो कारण सम्यक दर्शन का है। अब परमात्मा की प्रतिमा पे अष्ट द्रव्य चढ़ाना, और वो अष्ट द्रव्य चढ़ाते आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो, भारी कर्म हो, जो भी आपको कोई परेशानी हो, वो सब आराम से दूर हो जाती है। सामान्य फल है ये, तो विशिष्ट फल तो ये है कि आपका जन्म मरण मृत्यु समाप्त होता है। जाई जरा मरण शोक पणास, क्या बोला हमने, जन्म जरा मृत्यु श्रीमते जिनेन्द्राय फलम यजा महेश स्वाहा। मेरा ये अर्पण किस वजह से है, मुझे दुख दूर नहीं करना, मुझे भव के दुख दूर करना। तो कभी भी खाली हाथ जाना नहीं, भगवान को सुवर्ण अर्पण रोज करना, सोने की अंगरचना थोड़ा भी, इतना भी चढ़ाना रोज, डेली, कोई इश्यू नहीं है। 12 महीने 25-50 हजार ऐसे खर्चे हो जाते हैं, तो यूं भी कोई एक आधा पेमेंट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाओगे सब। परमात्मा की भक्ति में कमी नहीं रखनी, श्रेष्ठ फल और फूड लेके ही जाना। शक्कर रख दी, बादाम रख दी, ये क्या बात है, क्या क्या चाहते क्या हो इससे? तुम आप कुछ भी कर रहे हो तो उसकी डिस्कशन तो करो, परमात्मा के शास्त्र को समझे तो खरा। आपने शक्कर रख दी, वजह क्या? आपने छोटी सी बादाम रखी, वजह क्या? एक रोज रखना है, के रोज रखना है, तो अपन रोटी खाते हैं, खाखरा खाते, पानी से भी पेट भरते, तो भी खाना ही खाते हैं ना। तो श्रेष्ठ चीज क्यों नहीं रखनी? और इसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं हलावनो कि तो पुजारी ले जाए ने का कौम है ना, तो गरीब ने दियो तो कौम लागी ने। अरे भाई तू गरीब बने पर बने का करनू? जिसके पास शक्ति है और शक्ति का उपयोग न करे, उसके जीवन में दरिद्रता आती है। हमें दरिद्रता का उपद्रव नहीं लाना, इसके लिए हमें अर्पण करना जरूरी है। तो भगवान के पास आपका खुद का सद्रव्य से खुद का कलश हो, खुद केसर बांटना सीखो। क्योंकि जब भी आप पूजा करने जाते हो, वो 2 घंटा परमात्मा को दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको परमात्मा बनना है।
आपको परमात्मा प्यारे है, परमात्मा से जान से ज्यादा चाहते हो, इसके लिए ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः सर्व के लिए साक्षात्कार बन गया, प्रभावक बन गया, सर्व के लिए। एक अरियंत, 24 अरियंत, अनंत, अनंत काल के। अब तुम्हारी एनर्जी वहां तक जा सकती है, यहां तक ये नहीं जा सकती, वहां कैसे जा सकती है? एक छोटा बेटा है, उसको बोलो कि ये बॉल है वो फेंको यहां से, एक खिलौना है वो फेंकता है, कितना फेंकेगा? 4 फुट 10 फुट। और कोई मजबूत आदमी होगा, जोर से फेंकेगा, भाला फेंकेगा तो कितना फुट? शायद वो टेनिस, वो स्पोर्ट्स होगा तो जो बॉर्डर बताई वहां तक जाएगा। आपकी थिंकिंग में परमात्मा, आपके विचारों में परमात्मा बैठ गए हैं। परमात्मा की भक्ति अषाढ़ी सावक की तरह, रावण की तरह, यदि पेथड़ और कुमारपाल की तरह, जाजल सा पेथड़ की तरह बैठ गई है, तो भक्ति के माध्यम से आप प्रतिमा तक पहुंच सकते हो। आप 24 तीर्थंकर के तीर्थ तक पहुंच सकते हो, कि वो अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए वहां तक पहुंच सकते हो। अरहम नमः। अब आपकी अनंत शक्ति का कनेक्शन हो रहा है ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः से। अनंत पाप है वो समाप्त हो गई। अब कैसा प्रभाव है? अब जब आप अर्पण करते हो तो ये द्रव्य भक्ति है, और वो द्रव्य भक्ति और बलवान बने इसके लिए भाव भक्ति का सामायिक यानी कि व्रत बताया, पचखाण बताया। तो मुझे परमात्मा पसंद है सिर्फ द्रव्य त्याग करने से लिए नहीं, मैं, मेरी नौकाशी होगी, मेरा चौबियार तिबियार होगा ही होगा, पर्व तिथि में मेरी तपस्या होगी, एकासना बियासना होगा, मेरा गर्म जल पीना, क्योंकि हर जगह पर परमात्मा बसे हुए हैं, अणु अणु, हर परमाणु में, हर जगह पर मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। ये भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। अब चैत्य परिपाटी से हम मंदिर जाते हैं, बढ़िया बात है, तो भी भगवान ने रास्ता बताया कि भगवान को मंदिर जाने के लिए मन बनाते हैं तो भी उसका इतना लाभ होगा, उसका इतना लाभ होगा, उसका इतना लाभ होगा। अब ये लाभ कहां से आया? ये लाभ किसने दिखाया? भगवान ही इतने महत्वपूर्ण है कि उसको ये भाव आना कठिन है, आया, इसके लिए लाभ बताया। सोने की प्रतिमा छोटी सी होती है, बड़ी सी भी होती है, और संघ में भी होती है। सोने की, सुवर्ण की प्रतिमा संघ में रखते हैं 1 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लेकिन वो प्रतिमा सक्षम श्रावक के द्वारा भगवंत उनको कहते प्रेरणा कर दे, क्यों? संघ की ताकत बढ़े इसके लिए। यानी कि संघ के अंदर जो कुछ भी हो, संघ के भविष्य को सुवर्ण बनाने वाला ही होना चाहिए। ये समझदारी व्यक्तिगत आती है, समष्टिगत को संभव ही नहीं। इसके लिए कई जगह पर कई भी संघ के अच्छे अच्छे काम करने होते, वो होते नहीं है, क्योंकि समष्टिगत है ना, वो सॉल्यूशन नहीं ला सकते। व्यक्तिगत खुद ला सकता है, जैसे अपनी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो कोई इश्यू हो गए तो वो व्यक्तिगत सॉल्यूशन ला सकता है। घर में कुछ काम है तो व्यक्तिगत अच्छा सा कर सकता है। खुद को फाइट करके, खुद को हार्ड वर्क है, उसको कुछ भी करके सुलटाना है तो व्यक्तिगत ला सकता है। इसके लिए समष्टिगत पर आशा रखनी भी नहीं। यदि लीडर बेस्ट है तो समष्टिगत भी पावरफुल है। सबको साथ में लेकर चल के एक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ऐतिहासिक कार्य कर सकते हैं, तो वो लीडर पे आधारित है, जिसको हम संघ शक्ति कहते हैं। और ऐसा हुआ है, रायन सूर्य महाराज अकेले थे, क्रियोद्धार किया तो निकल गए, और निकलने के बाद जितना विचरण किया, जहां जहां विचरण किया, वहां के परमाणु को बदल दिया, वहां के लोगों को बदल दिया। और लोग बदलने में देर लगी, लेकिन ऐसा बदले कि उनको लगा कि ये भगवान है, हमारे लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। क्या उनकी अकेले की इनकी ताकत क्या होगी? दादा गुरुदेव की। किसका प्रभाव? अरहम का। इसके लिए राजेंद्र सूरी महाराज 960 प्रतिमा जी आहोर में गोड़ी जी पासनाथ के साथ, जाब्बा में 252 प्रतिमा। आप सियाना में देखो तो लाइन सर ऊपर नीचे 5 मंदिर, क्या बेनमून प्रतिमा जी है। कुमारपाल, अरे संप्रति राजा देखो आप, आज भी संप्रति कालीन जो स्टैच्यू, अरे जो भी डिजाइन है, आर्किटेक्ट, वो पूरी आर्किटेक्ट उस समय को ऑलरेडी बताता है कि ये 2000 साल 3000 साल पुरानी प्रतिमा जी है। संप्रति कालीन 1.25 करोड़ प्रतिमा जी, कितनी? 1.25 लाख जिन मंदिर, कितने हैं? क्या पुण्यशाली हो गए। ये है चैत्य परिपाटी। मैंने आपको बोला था ना आगे, हैदराबाद वाले भाई, पुण्यशाली चोपड़ा परिवार, गौतम जी ने वो परिवार, कितनी प्रतिमा जी अंजन सलागा कराई है? 1100 प्रतिमा जी अंजन सलागा कराई है, और 1800 प्रतिमाओं की उन्होंने स्थापना कराई है। क्या भाग्य लेके आए होगे। हाँ, भगवान का प्रेम रुकता ही नहीं है, वो नियम है, क्योंकि वही भगवान है।
एक प्रतिमा के पीछे यदि आषाढ़ी श्रावक पूरा जीवन दे सकता है और पूरा जीवन देने के बाद वो भगवान इतने स्मृति में है कि वो मेरे भगवान है, लेके जा रहा है, नहीं दूंगा मैं किसी को भी। और देवलोक की दुनिया में सूर्याप देव के हिसाब से 54 लाख वर्ष तक वो परमात्मा के पीछे, जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक मैं आपकी भक्ति करूंगा। मतलब रिजल्ट यह आया कि भक्ति कभी रुकती ही नहीं है। आपको परमात्मा के शासन के लिए यदि कुछ काम करने की भावना हुई तो वो काम पूरा होता ही नहीं है, यानी कि एक बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार करता ही रहता है, अंत समय तक करता है। कुमारपाल महाराजा ने इतने मंदिर बनाए, इतनी प्रतिमाएं निर्माण की, सुवर्ण के मंदिर भी बनाए, सोने के मंदिर बनाए। और वो मंदिर बनाने के बाद उनका पुत्र वो लास्ट स्टेज पे, यानी कि अंतिम समय उनका जा रहा था, छोटा पुत्र था। मंत्री ने पूछा कि क्या है ये सब कुछ, आपकी मौत करीब है, आप कुछ हमें बताइए कि क्या आपके पीछे करना है। आपकी लंबी यात्रा नहीं, आप समाधि में, आराधना साधना में रहो और आपके पिता ने, आपके कुल ने बहुत अच्छे कार्य किए, वो स्मरण में लाओ, याद करके आप अपने जीवन में दुख मुक्त बनने का प्रयत्न करो। एक दुख मुक्त तो मैं नहीं हो पाऊंगा, तो क्यों? कि मुझे मरने का दुख नहीं है, दर्द है उसका भी दुख नहीं है, मुझे एक ही दुख है मेरे पिता के कारण, क्योंकि तेरे पिता तो धर्मात्मा है। कुमारपाल महाराजा जिन्होंने इतने सारे काम किए, जीव दया के, साधनिक भक्ति के, हाँ इतने सारे काम उन्होंने, मंदिरों के, संघों के, पैदल यात्रा के, दूसरे जीवों को यानी दूसरे कौम व्यक्तियों को उनको भी सब कुछ देना करना, उनकी चारों ओर वाहवा है, चारों ओर नामना है, लोग उसे धर्मात्मा गिनते हैं। मैं नहीं गिनता के, तो क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं गिनता भाई, आपको क्या तकलीफ है? और आप दुखी शरीर से नहीं हो, दर्द से नहीं हो, और उससे हो, उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरे पिताजी कंजूस है, क्या कहा? मेरे पिताजी के पास इतना धन है, जो मैं कैपेबल होता, मेरा ये धन होता ना, तो मैं सारे के सारे मंदिर सोने के बनाता, पत्थर के नहीं। और परमात्मा प्रतिमा जी जो विराजमान किया पत्थर की, वो मैं सारे हीरे की विराजमान करता। क्या भावना आती है त्याग किया? सामान्य लोगों के लिए भाव ही नहीं आता है, और ये भाव आते हैं ना तो भगवान उसको चाहने वाले बन जाते हैं, उसको ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। जो भावना की है वो उसके अगले भाव में पूरी होती है, जो भावना की है वो उसे लाभ आगे पीछे कहीं भी सेट हो ही जाता है। यहाँ पर कुमारपाल महाराजा, उनके पुत्र आभू संघवी, परमात्मा का जिनालय कुमारपाल महाराजा के द्वारा थराद का तारंगा जी का, विद्यामंडन सूरी महाराज पालीताना, पेठर मंत्री नवीनाथ दादा, कर्णदेव, यानी कि वो पूरा मंदिर, ये सारी परंपरा हमें चैत्य परिपाटी के करीब ले जा रही है। इसके लिए तीर्थ यात्रा 11 कर्तव्य आता है, उसमें तीर्थ यात्रा आती है, अष्टानिका महोत्सव आता है, भव आलोचना आती है। ये सारे भगवान बनने के रास्ते हैं। भगवान के रास्ते ऐसा नहीं भगवान ने बताया इसके लिए अपनाना, यूं नहीं, मुझे भगवान बनना है इसके लिए अपनाना। अब एक एक तीर्थ की आप ऐतिहासिक घटनाएं देखो, क्या परमात्मा का प्रबल पुण्य होगा, हर परमात्मा के नाम पर हर गांव है। नाकोड़ा जी, जीरावाला जी, शंखेश्वर जी, खंभात, स्तंभन पासनाथ, भगवान जिस गांव में जिस नाम से वही गांव का नाम है। कैसे बना? और देखो एक एक तीर्थ आज भी लाइन सर, सब तीर्थ की निर्माण यात्रा चली रही है, कोई रुकती तो है ही नहीं। जीरावाला कैसा बन गया है, हर गांव, राजस्थान के हर गांव में भव्य मंदिर बनने शुरू हो गए, भव्याति भव्य, एक से बढ़कर एक। और आप जब जाते हो तो आनंद आता है। 2 संकल्प करना, स्वद्रव्य से पूजा करना, भगवान के पीछे प्रीति पागल बनना, उनके लिए जो कुछ करना पड़े वो करना। और जब भी आप राजस्थान जाओ तो राजस्थान आपके गांव में नहीं रुकना, आसपास के गांव में हर बार परिवार को लेके जाना, हर बार, क्योंकि हर गांव में विशिष्ट प्रकार की कोई ना कोई ऊर्जा छिपी हो, हर गांव में। क्योंकि हमें तो बहुत आनंद है, परमात्मा ने साधु जीवन दिया है ना, हमने बहुत बहुत सौभाग्यशाली हम तो गिनते हैं कि हमें ये रास्ता मिल गया, तो हम सारे दर्शन शुद्धि चैत्य परिपाटी आराम से कर सकते। हर जगह पर 1 बाय 1 जा, तुम्हें तो क्या गाड़ी में दौड़ना है, टाइम सेट करना है, टाइम से वापिस रिटर्न पहुंचना है, तो आप मन में घर रखते हो, मन में परमात्मा नहीं रखते हो। इसके लिए जा तो रहे हो लेकिन इफेक्ट नहीं आती वहां जाके, वहां की असर लेके नहीं आते हो। तो जब भी राजस्थान जाओ आप आगे पीछे सारे तीर्थों के, सारे मंदिरों के साथ जुड़ो। क्यों? क्योंकि भूतकाल में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रतिमा आपके साथ जुड़ी हुई होगी, आपका ऐसा कनेक्शन होगा कि वहां जाके आपको आनंद अपरंपार आएगा, आप खड़े रह जाओगे, खुशियां मिलेगी। जाओ बड़े बड़े तीर्थों पे, लेकिन आसपास के तीर्थ नहीं भूलना। अब आप सीधा आपकी पट्टी पकड़ लो तो प्रतिष्ठा हुई होगी, आचार्य भगवान ने कराई है, राजेंद्र सूरी महाराज ने कराई है, तो वो आप आसपास के आपके कोई रिलेशन वाले तो आ जा रहे हो, आपके कोई व्यवसाय बने, कोई फंक्शन बने तो जा रहे हो, बाकी तो जाने का काम नहीं।
हर कोई मंदिर को लेके आप ट्राई करो कि मुझे जाना है, कुछ भी ना हो तो 108 पार्श्वनाथ भगवान की स्पष्टता करके आओ। मन बनाओ कि मुझे जो 68 तीर्थ जैसे जैसे बताए हैं, 108 नहीं करने तो 68 तीर्थ आचार्य भगवान जैन सुलेमान ने पूरी किताब बनाई है, और नौकार के 68 तीर्थ 68 अक्षर बरोबर ही है, तो अक्षर अक्षर जो है वो तीर्थ बरोबर है, वो तीर्थों में जाने का भाव रखो। कब तक ये जिंदगी जीते रहोगे? दुनिया, समाज, दुकान, पैसा, कब तक? और जिंदगी खत्म हो जाएगी तब तक पता भी नहीं चलेगा क्या जिया। और पैसा ही जीवन है, समाधि जीवन है, घर ही जीवन है, परिवार और कुछ है ही नहीं। मौत तो सामने खड़ी है, कितना परिवार को पकड़ के रखोगे? इससे अच्छा परिवार को आध्यात्मिक स्थिति पे ले जाओ। चलो हमें जाना ही है, तो वो जब प्रोग्राम बनेगा 5 साल 10 साल के अंदर, तो आपको आनंद आएगा कि बहुत सारे तीर्थों की स्पर्शना हमें कर दी, बहुत सारे तीर्थों की। ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए और वहां पर बैठ के अरहम अरहम जाप करो। पालीताना में कितनी प्रतिमा गिनी है, कभी पूजा भी की है सब परमात्मा को, 99 की होगी, तो शायद मन बनाया होगा कि कर लेते हैं पूजा, वो एक बार हो गई सो हो गई। आप पालीताना जाओ तो आप कोई भी तीर्थ में जाओ, भगवान के पास जाओ, आपको समय का बंधन नहीं रहना चाहिए। आप भगवान की भक्ति में इतने एकाकार हो जाओ, अरे का हुआ 12 बजे आप रहा, मैं 10 बजे जानो तो का दो, अरे भी जिम जो मती झट तैयार हो जाओ, ये भावना आनी जरूरी है चैत्य परिपाटी। हाँ, तो गुरु महाराज ने अद्भुत अरहम की आराधना की और अरहम की स्थापनाएं कराई, बहुत सारी जगहों पे कराई। आज भी गुरु महाराज द्वारा अंजन सलाका हुए प्रतिमा जहां भी है, वो संघ आज जाहो जलाली से बाहर है, यानी कि तैयार है, जबरदस्त। बोलो, जो प्रतिष्ठा अंजन सलाका 100-150 साल पहले कराई, तो वो जो प्रतिमा, जो लोग अज्ञानी है उनके लिए पत्थर, वो पत्थर में पावर होता है, अरे हीरे में भी पावर होता है, तो ये तो महान है। एक छोटा पत्थर ही है ना हीरा, तो भी करोड़ों का होता है ना। इसके ऊपर तो प्रोसेस, विधि विधान, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, फिर ताकत कैसे बढ़ती है। तो भगवान की स्थापना जनरल हमारे यहाँ क्या बात होती है, प्रतिष्ठा जोड़ हुई हो मोरो गौ मुसो आयु रुके, कहता है ना, क्यों भाई? विधि विधान परमात्मा के नाम पे एक दिव्यता का अवतरण होता है, ऐसे विधि विधान करने में सौभाग्य है। तो चौथा कर्तव्य कौन सा है? चैत्य परिपाटी। और 5वां कर्तव्य अट्ठम का तप है। अट्ठम की आराधना नाग केतु ने की, और पूर्व में तपस्या करने का भाव था, नहीं हुआ, तपस्या अधूरी रह गई। अब वो भाव में ही वो मर गए। और जब यहाँ नाग केतु छोटी उम्र में घर पे माहौल बना, और तपस्या करनी हो पे, अभी अपन तब माहौल बना रहे हैं ना, कभी पहली वेला वो 70 साल की उम्र है, पहली वेला अटम की दो है, पहली वेला उपास की दो है। मैं कीधु अभी कुछ करना है, इतने साल कुछ नहीं किया, इसके लिए अभी करना ही पड़ेगा। आप कोई 20 साल का बोले पहली वेला करे तो बरोबर है कि लंबी जिंदगी तेरे पास होगी, व्यवहारिक बात है, बाकी तो अध्यात्म से तो कोई पता नहीं कब चला जाए आयुष्य। वो 20 साल 25 साल की उम्र में करे तो कॉन्फिडेंस का करे, 70 साल की उम्र में करते हैं कुछ, तो पता है कि आगे अभी आयुष्य नहीं, अभी जो करना वो कर ही लो। अभी हकीकत में आध्यात्मिक स्थिति निर्मित करने के लिए आज ही सब कुछ करना है, कोई हमें वेट एंड वॉच, हमें पीछे की जिंदगी देखनी ही नहीं। नाग केतु छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, और नाग केतु को ये स्मृति में आया, अट्ठम अट्ठम मुझे तपस्या करनी है, हमारे तपस्या करनी है। प्रिंट होती है बातें, बातें मन में प्रिंट हुई, पूर्व भोग के संस्कार, पास्ट मेमोरी कनेक्ट हुई, तो उन्होंने भी सोचा मैं भी तपस्या करूं। तो मन बलवान था, शरीर तो छोटा बच्चा 2-3 महीने का या 4 महीने का, तो उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया, अब मुझे कुछ भी लेना नहीं, मैं ऑलरेडी अब उपवास करूंगा। अब एक दिन हुआ तो बॉडी तो लूज हो गई, मूवमेंट कम हो गई, दूसरा दिन हुआ तो सब बंद कर दिया। अब तीसरे दिन तो उनको ऐसा ही लगा कि तो निश्चेतना है, मर गया होगा, क्योंकि हार्ट बीट भी शॉर्ट भी चलती है तो भी पता नहीं चलता। डॉक्टर को भी ऑलरेडी स्टेटस डाल के रख के उसे ध्यान से सुनना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है हार्ट बीट्स। नाड़ी वैद्य यहां से देखते, डॉक्टर यहां से देखते। तो जो 3 छोटा बच्चा नाग केतु, वो लगा कि निश्चेतना, उसके प्राण चले गए, यानी कि डेथ बॉडी है, तो छोटे बच्चे को दफनाया जाता है। तो ऑलरेडी उन्होंने क्रियाकर्म शुरू कर दिया, अब उसके अंदर की चेतना जागरूक थी। अब सोचो, आराधना, तप, त्याग, ये सारी चीजें शरीर से होती है कि श्रद्धा से होती है? तो दिमाग कौन नहीं करे वो बात थी। तो धर्म आराधना दिमाग से होती है कि श्रद्धा से होती है? यानी कि नहीं होती है, वजह क्या है? आपको कोई चीज ऐसी ब्लॉक कर देती है जिसके समय, तब नहीं कहता हूं, सारी चीज कहता हूं कि आपका 24 घंटे में सामायिक नहीं होना। जो परमात्मा ने जो व्रत की महिमा बताई है वो हमारे दिमाग में नहीं है।
परमात्मा ने बताया कि अनंत जीवों को अभयदान देना है, 24 करना जरूरी है, वो नहीं होता है। हमें पता है कि एक छोटे से भी टेलीस्कोप से, यानी कि छोटे से भी यंत्र से, आज के साइंस वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जमीन का अंध है, उसकी साइड इफेक्ट बहुत है, तामसी पदार्थ है, जीव विराधना है, बॉडी में ऑलरेडी कोई दूसरे इन्फेक्शन आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जमीन का आलू प्याज लहसुन वो नहीं खाना, उनका रिजल्ट है, और वो चीज हमें पता नहीं है तो भी हम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें शरीर को चाहिए या मन को चाहिए? रात्रि भोजन शरीर को चाहिए या मन का है? क्योंकि यदि शरीर का रोल होता तो आज तुम तपस्या नहीं करते, 8 दिन तुम 24 नहीं करते, तुम अभी क्यों कर रहे हो? वजह क्या? यानी कि खेल सारा शरीर का नहीं है, मन का है। नाग केतु से डिसाइड हुआ कि शरीर का खेल नॉर्मल है, लिमिटेड है, लेकिन श्रद्धा अपरंपार यानी कि अनलिमिटेड है। श्रद्धा की जो जाहो जलाली और बंधन रहित है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नाग केतु ने सारी चीज अपने अंडर कवर कर ली और उपवास कर लिया। अब आप यदि ये सोचते हो कि पहली बड़ा 28 दिन नहीं हावल है ने वोमिट रात्रा हुई ने चक्कर आवे रहा है ने शरीर वाइब्रेट रही है, ठाकी गण पड़े के कीधु है थोड़े हैंग हावलिस चाहिए, हैंग कौन मोननेस चाहिए कि हावलिस जानो से? अरे ऐसा नहीं होता है। बिना कष्ट से कुछ मिलेगा तो वैल्यू नहीं रहेगी। इनकमिंग फास्ट, आउट गोइंग भी फास्ट। तुमने इसी तपस्या की तो इसी विराधना हो जाएगी। हार्ड कंडीशन के साथ धर्म अपनाना सीखे। जितनी कठिनाइयां है, जितना स्ट्रगल है, इतना आनंद है, मस्ती है। आप सोचते हो कि ऐसा होगा, वो तो होना ही वाला है, कभी नहीं हुआ है तो नहीं होगा। इतने सालों से ठूस ठूस किया है, खाया पिया है, अभी छोड़ा है तो कुछ तो होगा कि नहीं होगा? तो मन जब श्रद्धा से जुड़ता है तो पूरी दुनिया तुम्हें, यानी कि पूरा कुदरत तुम्हारे साथ जुड़ा है। क्योंकि इस जगत के अंदर चारों ओर खाने पीने के पाप ही फूल है, जबरदस्त है खाने पीने के पाप। और इंसान देखो जानवर बन गया, राक्षस। क्या क्या खा रहा है? खाने के लिए नॉर्मल चीजें थी, फिर भी क्या क्या खा रहा है। और वहां तक आ गया, नहीं खाने जैसी चीज खाने की शुरू की, और वहां तक आ गया कि अब वो इंसान को खाना शुरू कर दिया। चाइना जानवर को तो खा रहे, सेट कर रहे अलग अलग तरीके से, और जो ऑलरेडी राक्षस की तरह जी रहे हैं उसे इससे कोई लेना देना भी नहीं। आप सोचो, उन लोगों को, मांसाहारी लोगों को आप शायद पापी समझोगे, और आप वास्तविक भगवान ने जिस चीज में जीव विराधना बताई है उस चीज से आप मुक्त नहीं। संसार है, जीव विराधना होगी, लेकिन हाईएस्ट जीव विराधना में क्यों जाना? विराधना रात्रि भोजन की, जमीन गंदगी, बहुत सिंपल बात है। 12 घंटे में 50 चीज खाने की है, यही क्यों खाना? यानी कि ये पूरा अपसेट है, पता ही नहीं है कि मैं जैन हूं या नहीं, मुझे ये खाना विवेक करना या ना करना। और करो, आपको जितना खाना पीना खाओ, अंदाजा नतीजा सामने रखना। आप बोलोगे अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, तुम्हें क्या पता है? किसी के जीवन को देखो कैसे वो परिस्थिति है इसकी। नाग केतु ने अपने शरीर को साइड पर रखा, श्रद्धा को बलवान बनाया, और वो श्रद्धा के नाथ से तीसरा उपवास कंप्लीट हुआ। और तीसरे उपवास में वो दफन करने जा रहे थे, और उनकी तपस्या के प्रभाव से देवलोक की दुनिया में ऑर्डर हुआ। इंद्र महाराज ने कहा कि ये तपस्वी आत्मा, उसके साथ गलत हो रहा है, आपको वहां जाना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से की हुई आराधना आपको अद्भुत बल देता है। और देवदो आए नीचे, बोला कि आप इस बच्चे को दफना क्यों रहे हो? ये तो जिंदा है। नहीं, ये तो मर गया। अरे जिंदा है। पानी छिटका, एकदम हाथ पैर हिलाने लगे, और चौथा दिन था, पालना भी हो गया। और बोला कि आपको कैसे पता चला? हम देव है। इनके तप के प्रभाव से हमारे यहां मैसेज आया, यानी कि द हाइट ऑफ प्योरिटी। तुम्हारे अंदर जो कोई ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं रेंज कवर कर लेती है। जैसे मोबाइल की रेंज कवर होती है, आप यहां से अमेरिका बात कर सकते हो, यहां से चांद तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो हो रही है वो ऑलरेडी ऊर्जा संपन्न रेंज है, रेंज। उनकी धर्म की, अध्यात्म की ऐसी कैसी शक्ति? बिना कुछ कहे इंद्र महाराजा को आना पड़ा यहां पर। कैसा भगवान का प्यार होगा? तप और धर्म की शक्ति कैसी होगी? इसके लिए छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं, और मम्मी को ऐसा लगता है कि नहीं आज बहुत हुआ, बुजुर्ग लोग करते नहीं आज बहुत हुआ, मना कर रहे कि नहीं करना, एतरो घणो है, शरीर काम नहीं करे। शरीर काम करता है ना तो बीमारी नहीं आती, आपके हाथ में होता तो। शरीर आपके हाथ में होता तो बीमारी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, मौत भी नहीं आती। लेकिन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो है कुछ कर्मों के हाथ में। तो जीवन में जब भी अवसर बेस्ट मिलता है, अवसर बेस्ट बना देना, मिले या ना मिले। बेस्ट मिला क्या? यहाँ पर जब उसको जागरूक हुए, चेतनाएं हुई, उनको ऑलरेडी वो पहनाया, एक फूल की माला दी,
और बोला कि नाग केतु है। अट्ठम की तपस्या का प्रभाव यहाँ बताया जाता है कि जहां तप धर्म निस्वार्थ भाव से, हृदय से और प्रसन्नता से होता है, वो कष्टकारी तप तुम्हें दिव्यता के साथ जोड़ता है। देवों भी उसके सेवक बन गए, देव वहां नीचे आ गए। तो अट्ठम तप की आराधना 5 कर्तव्य पूरे हुए। पहला कर्तव्य हमारी परिवर्तना, बोलो। दूसरा साधारणिक भक्ति, तीसरा समापना, चौथा चैत्य परिपाटी, पांचवा अट्ठम। तुम कितना करोगे वो बताओ। मैं आपको सामान्य प्रश्न पूछूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? रोज करना चाहिए, वो तुम्हारी बात है कि दूसरों की बात है? तुम्हारे पास रिप्लाई इसके लिए नहीं है कि तुम इससे जुड़े नहीं हो, लेकिन ये सारी पद्धतियां इसके लिए कि हमें जुड़ना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं, हम सोचते ही रह जाए कि क्या बात है। एक आराधक आत्मा परमात्मा का अच्छे से अच्छा तादात्म्य, अच्छे से अच्छी भक्ति करता है, अच्छी तरह उनसे जुड़ जाता है, वो आत्मा परमात्मा बन जाता है। क्यों राजेंद्र सूरी महाराज साहब को विश्व पूज्य कह रहे हैं? राजेंद्र सूरी महाराज साहब, जिनको पता नहीं था कि मेरे पीछे इतने दीवाने भक्त हो गए, उनको पता नहीं था कि मेरे इतने मंदिर बन जाएंगे, उनको भी पता नहीं था कि ऑलरेडी लंबे समय तक पूजा पाठ चले, वो तो अपनी आराधना में मस्त रहे। 1.25 करोड़ का जाप, एक राउंड, ऐसे जिंदगी भर के 25 करोड़ राउंड, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः। क्या काउंट किया होगा, क्या कंटिन्यूटी होगी, कितनी अरंपी भक्ति और भक्ति की धार, जो आज भी वो ऑलरेडी नाम लेते हैं उनका, तो भी हमें ताकत मिलती है। कैसी श्रद्धा है। और आप जिसको भी तपस्या कठिन लगती है, शायद वो गुरु महाराज के सामने जाके बैठ जाए 5 मिनट, ज्यादा नहीं। गुरु महाराज कुछ भी हो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए आर पार, गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ये तपस्या करनी है, पार पड़नी चाहिए आपके आशीर्वाद। आप जानो मैं सब सहन कर लूंगी, सब सहन हो जाएगा मुझसे, लेकिन आप मुझे कभी पीछे नहीं हटाना, मेरा मन कमजोर नहीं बनाना, मुझे आशीर्वाद दो। आप कितने भी वीक हो, 2 मिनट में पावर आ जाएगा। संसार के लिए वहां बैठते हो, धर्म के लिए बैठने में क्या फर्क पड़ता है? झट भी आवे, कोई प्रॉब्लम आवे कि झट गुरु महाराज इतना हो जाए तो अच्छी बात है। इतने स्वार्थ से उनकी संसार के लिए पूजा की, एक वास्तविकता और आस्तिकता लिए क्यों ना पूजे। ऐसे 5 कर्तव्य हर बार निभाने चाहिए। उसके साथ साथ दूसरे 11 कर्तव्य बताए हैं। वो 11 के 11 कर्तव्य वो वार्षिक कर्तव्य है। वार्षिक यानी कि हर साल होने ही चाहिए और शावक के जीवन में करने चाहिए, भले छोटे बड़े भी, लेकिन ट्राई करो आप। और ये करने के कारण आपको लगेगा कि हम जैन है, क्योंकि अभी जैन के नाम पर खाली पूजा ही रही है, बाकी बहुत कुछ चला गया। बहुत सारी जो डिसिप्लिन, बहुत सारे जो कर्तव्य थे वो चला गया। मैं किसी को पूछो कि कैसे हो साता है, हाँ बाबू से साता है हो। आराधना पूजा के अलावा क्या आराधना करते हो? वो बोला ना कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ पूजा के अलावा क्या आराधना कर, तो क्या बाबू से कोई नहीं। पूजा वो धर्म था कि अहिंसा वो धर्म था? पहले प्राणतिपात, जीव दया का पालन वो धर्म था। अब पूजा उसको धर्म मान लिया है। पूजा करनी चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन भगवान के पास जाके भगवान की आज्ञा का खंडन करना क्या चलेगा। मैं संसारी अवस्था में पर्यूषण करने गया था साउथ में, यहां पर नहीं, दिल्ली गया था 25 साल पहले। तो वहां पर संध्या भक्ति, महावीर जन्म कल्याणक था, संध्या भक्ति, रात को सबको केसरिया दूध देना, ठंडा चिल्ड दूध था, सबको दे दिया। मैंने बोला भाई ये तो नहीं चलता, ये क्यों करते हो? हमारे तो यहाँ चलता है। मैंने नहीं चलता भाई, ये बंद करो, ऐसा नहीं होता है, वरना संवत्सरी में कुछ नहीं होगा। हाँ तुम बोले हमें बुला तो लाए हो, हम परिश्रम के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धर्म धर्म की रीत से करेंगे। और 4 दिन भूखे रहना, क्या मर जाओगे क्या? इतने क्या खाने के पीछे दीवाने हुए हैं? पूरे दिन खा खाई करोगे क्या? जानवर है क्या? जानवर खाता है, इंसान नहीं खाता इतना सारा। इंसान तो पचखान करता है। अब मैं तो उस टाइम भी थोड़ा बोल गया उस टाइम तो। हाँ जानवर भी रात को नहीं खाता है। यहाँ पर जब ये बात हुई तो उन्होंने बोला, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के लिए मुझे, देखो बाउसी तो नहीं था बटे, तो एक है कि खाने के लिए मना है, पानी तो पी सकते हैं ना, क्या पानी ही पीना ऐसा तो नहीं लिखा ना, ये तो पीने का है क्या? मैंने बोला कटे डबल बनावत है यार। अब ऐसे ऐसे लोग है, ऐसे ऐसे लोग है, खाना मना किया है लेकिन। और कई लोग ऐसे, लास्ट टाइम अपने ग्रुप में चौमासा था, तो उन्होंने उसी समय उनके घर से उनकी साविका, उनके बेटे आए कि साहब इस समय ही उन्होंने रात को कॉफी छोड़ी है क्या? मतलब क्यों? तो रात को प्रति उनके बाद कॉफी पीते थे।
नहीं तो प्रतिबंध करते थे, रोज करते थे। तो कॉफी तो के देख वो प्रतिबंध तो करूँ ने अतो तो लाभ मल्यो कि नहीं मल्यो, હું खाई कटे रहो। मैंने कल बोला था कोई भी धर्म करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाप का लाइसेंस मिल जाता। इसके लिए आप भी यहाँ शायद 10 मंदिर जाओ भक्ति करो, इसका मतलब ये नहीं कि फिर वापस रात को भक्ति करके रात को खाना। कई बार ये चला आता है, नहीं पता है तब तक चलता रहता है। वो कहता है कि हमने भक्ति तो की है ना, हमने प्रतिकोण तो किया है ना, हम ये सबको करता है। अरे वो भगवान की आंगी बना मुढ़ा मसालो खाली बनावे, और वे मुझे तो पता नहीं। वो गुरु महाराज की आंगी वहाँ बॉम्बे में एक जगह पर 7म थी इसके हिसाब से। तो मैंने बोला ये नहीं होता है कि बाबू ये पूरी रात हमें को आंगी बनानी, अभी अभी नशा नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैंने उसको बाहर निकाले यहाँ से, हमें कोई आंगी नहीं बनानी। ऐसे लोगों को इकट्ठा कारीगरों को करके मतलब क्या है, इससे ऐसा तो गिव एंड पेमेंट वाले को बुला लेते हैं, क्या फर्क पड़ा, वो मानेगा तो सही। अब ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आसातना ये स्थान पूरा बर्बाद करने की तैयारी है। अनजान अवस्था है तब तक सब माफी है, लेकिन वो भी माफी कर्म नहीं दे सकता है, उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। धर्म का स्थान धर्म के हिसाब से करना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप देखो, तीर्थ यात्रा होती है, पालितना जाते रात को, फिर तुम भोजनशाला नहीं होते, होटल में जाते रहो। क्या सोचते हैं, हाँ तो यात्रा हो गई, शांति से भक्ति हो गई, आनंद आ गया, अब आराम से खाएंगे क्या। उसको पूछा कि भाई तो अभी खाता है, कि भाई मैं दिन को पचखान तो क्या, सुबह 6 बजे चढ़ा था, शाम को 5 बजे आया, दिन को मैंने कुछ नहीं खाया, के दिन का पचखान खा गए। अब कैसे कैसे खिलाड़ी लोग हैं, थे आड़ू करजो मती आड़ू कोई चीज, ऐसा कोई चीज करना नहीं कि ये करते इसका से ये हुआ। यहाँ 11 कर्तव्य वार्षिक बताए, और 11 कर्तव्य के पीछे आराधना छिपी हुए, इसमें संघ पूजा बताया। क्या बताया, हम यहाँ प्रभावना दे रहे हैं, लेकिन संघ पूजा यानी कि कोई भी आत्मा कभी भी महान ही है, लेकिन अवसर आए तो महान बन सकता है। पेथड़ मंत्री कौन थे, पेथड़ पहले कौन थे, सामान्य अवस्था थी। कुमारपाल कौन थे, सामान्य अवस्था थी, लेकिन उसका भाग्य तो यहाँ पर कोई भी जगह पर आप जाओ और किसी ने आपका पूजन किया या आपके हाथ में 10 रुपया रखा तो भी लेना ही लेना, करना पूजन। घर पे कोई साधर्मिक आया, कोई अतिथि आए, तो आप उनके रिलेशन के हिसाब से परोमणो है, अन हिसाब से नहीं, उनका ऑलरेडी पूजन करना, पैर धोना, कंकु तिलक कंकु चावल लगाना और उनके हाथ में कवर देना। संघ के सारे सदस्यों की पूजा संघ पूजा हो गई। आपको कवर नहीं देना, छोटी सी 1 ग्राम 5 ग्राम की मस्त सोना चांदी की गिनी रख दो और बहुमान भाव रखो। ये परंपरा जरूरी थी बहुमान भाव की, क्योंकि कभी भी कोई शत्रु आ जाएगा ना तो शत्रु भाव खत्म हो जाएंगे। तिलक करते वक्त कोई नेगेटिव आदमी आ गया जो आपको इसके प्रति घृणा थी और वो आ गया, तो आपने तिलक किया, आपने उसका पूजन किया, आपको उसकी पूजा करनी नहीं थी, उसको ऑलरेडी उसके लिए आपको बदला लेना था। ये पूजा का कर्तव्य। दूसरा, संघ पूजा होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से जाते हैं ना तो हर किसी के लिए संघ पूजा प्रभावना 8 दिन के लिए अच्छी अच्छी प्रभावना, प्रतिक्रमण है, यहाँ व्याख्यान है, परमात्मा के मंदिर है, सब जगह होती है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई ऐसे नए नए होते तो जुड़ जाते, और वास्तविक है ना, ये होना ही चाहिए। ये प्रभावना का भी इतना बेस्ट प्रोग्राम है कि कई ऐसे परिवार है जिसको ऐसा ही लग रहा है कि पर्यूषण आएंगे तब हमें मिठाई खाना मिलेगी। वो सोचते हैं कि गुड़ की प्रभावना होगी, चोपड़े की प्रभावना होगी, बादाम की प्रभावना होगी। ऐसा हुआ है। और मेरे सामने तो एक फैमिली था सूरत का, कर्म का खेल, 3 अलमारी भर के सोना था उसके पास, 3 अलमारी भर के, लेकिन 2 बार वो जीरो हो गया। ओ जुगाड़, मैंने इसमें जीरो हो गया तो उसको सूरत छोड़ के निकलना था। वो सिर्फ प्रभावना के लिए उसके साथ फैमिली व्याख्यान में जाती थी। क्यों, प्रभावना होने के बाद घर पे खाना खाएंगे। अब करना क्या, जाना कहाँ, अभी तो फुल स्टेबल है। लेकिन कहने का मतलब कि ऐसी चीजों में कई लोग जो अनजान होते जुड़ते हैं तो अपने भाव बदल जाते हैं। और वो तैयार हुआ तो उसने संघ के अंदर सब चीजें करनी शुरू की, मेरे ओर से मेरे ओर से मेरे ओर से। लास्ट में सूरत छोड़ना पड़ा, घर के सारे बर्तन बेचे और किराए के पैसे नहीं थे तो लेके गए। अब कौन देगा ऐसे आदमी को, वो पता चल गया था। तो कहने का मतलब कि ये सारे छोटे बड़े जो भी अनुष्ठान है ना, वो प्रभावक साबित हो। संघ पूजा करना, साधर्मिक भक्ति करना, जो समान देवगुरु धर्म को मानते हैं उनकी भक्ति होनी चाहिए। और साधर्मिक भक्ति के लिए विवेक बताया। अब आप साधर्मिक भक्ति करनी है तो श्रेष्ठ द्रव्य भोजन के तो देने ही देने, लेकिन वास्तविक वो दुखी हो तो उसे सहायता करनी, वो भी साधर्मिक भक्ति है।
अब आप में से मैंने आगे जाहिरात की थी, वापस भी जाहिरात कर देता हूं, आपके यहां कोई भी आपके परिवार से हो, आपके आसपास से हो, कोई भी काम करने वाला हो, जिनको सर्विस करनी है, काम करना ही है, उसका 15,000 से पगार स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटी होगी तो 20,000 स्टार्ट होगा। आप आओ, काम करो, आपको कुछ भी नहीं आएगा तो 3 महीना सिखाएंगे। कितना? आप 200 लोगों को लेके आओ। कितना है? आप खोजो, जितने को भी खोजना है ना, 200 तक की। और 200 तो कुछ नहीं, आप जितने भी लाओ ना, चेन्नई के अंदर आराम से 15-20,000 की सर्विस जिसको भी चाहिए उसको मिल जाएगी। आपको जिसको भी कांटेक्ट करना हो, अशोक जी फोलाम होता है, उसका कांटेक्ट करना, पूरा सिस्टम सेट कर, खाली मैसेज नहीं के बस इतना। ये भी साधारण व्यक्ति है, खाली भोजन कराना वो नहीं, कैपेसिटी बढ़ाओ उसकी। हमें थोड़ी पता है कि उसका भाग्य कब बाहर आएगा। हमारे सामने पेथड़ो वही है, हमारे सामने गौतम भैदानी है। सबसे बड़ी बात तो ये, संसारी अवस्था में मैं तो बहुत छोटा था, ऊपर नीचे रहते सेठनी पोड़ में। अब दीक्षा तो हो गई, लेकिन जब पास्ट टेंस पता चला ना, तो एक सर्विस के लिए उन्होंने सी महेंद्र डायमंड की कंपनी है मुंबई में, तो वहां मुंबई कमाने गए और वहां पर पोछा मारने की बात की। तू कुछ नहीं कर पाएगा क्या? सर्विस करने वाला आदमी कहां चला गया? भाग्य कब परिवर्तित होता है पता नहीं चलता। इसके लिए हेल्पफुल नेचर बनाना, सहायता करते रहो, ऐसी सहायता करो पता नहीं चले पास वाले को, किसी और को। और जब भी वो सामने मिले जिसने आपने जिसकी सहायता की, उसको भी गिल्टी फील नहीं हो के ये मेरे उपकारी है। आप नॉर्मल बनते रहो, साधारण भक्ति, उनको खड़ा करो, उनको जो आवश्यकता है वो पूरी करो। भोजन तो है ही। इसके बाद तीसरा कर्तव्य आता है यात्रा। अष्टाधिका यात्रा आती है, तीर्थ यात्रा। अभी आप जो मोहनखेड़ा जा रहे हो वो भगवान की यात्रा वगैरह करनी, चैत्य परिपाटी लेना, वो तीर्थ यात्रा के बाद आता है स्नात्र महोत्सव। अच्छी तरह विशिष्ट प्रकार की भगवान की पूजा, एक बड़ा सा स्नात्र महोत्सव, पंच कल्याण की उजवनी करनी। उसके साथ आता है देव द्रव्य की वृद्धि। भगवान का जो मंदिर जिनालय, वो हर बार अच्छी तरह साफ सुथरा, और हर बार कोई नई चीजों से, हर बार यानी जो भी आवश्यकता है वो होना चाहिए। तो मंदिर के अंदर कितना अच्छा बेहतरीन हम कर सकते हैं। नया समय आता है, आप पहले राजस्थान रहते थे, फर्क पड़ा, आप यहाँ रहते हो, यहाँ का रहने वाला कहीं आगे केएलपी या बिन्नी या आगे किल्पा क्या व्यापारी कहीं भी गया, तो फर्नीचर चेंज होता है, स्पेस चेंज होता है, गाड़ियां चेंज होती है, हर बार कोई ना कोई नया मॉडिफाई तो होता है कि नहीं होता है। इसी तरह जिनालय के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रभाव को ताकतवर हो तो बाल जीव आकर्षित होते, उसको तैयार करना, उसको विशेष बनाना, और विशेष बनाने से वो आधे आते। तो वो बनाने के पीछे पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो देव द्रव्य की वृद्धि, तो भगवान के जो भी छोटे बड़े चढ़ावे हैं, या तो भगवान के कारण जो भी हम दे सकते हैं, भगवान को हम हमारे हिस्सेदार बना सकते हैं, लोभ लालच से नहीं, त्याग करना है उसी भावने से। तो वो भाव से हमारे मंदिर जिनालय सुरक्षित रहते हैं। आज इतनी चमक दमक जिनालय की है तो वजह ये है कि लोगों ने परमात्मा के पीछे पैसे खर्च किए, इसकी वजह से। तो देव द्रव्य की वृद्धि, देव द्रव्य कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है महापूजा। तो रात्रि को सारा परमात्मा की भक्ति, सारा डेकोरेशन, और वो डेकोरेशन के पीछे वो अद्भुत अद्भुत देखते हैं, कुछ ना कुछ नया नया कि ऐसा ऐसा है। ये सारी चीजें यदि प्रतिष्ठा होती है तब करते हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि सामान्य दूसरे भी जीव आने वाले हैं ना, जैन आने वाले, ऐसे तो नहीं। महापूजा, उसके साथ आता है रात्रि जागरण। आज हम कल्पसूत्र, आज गौतम जी के वहां ले जा रहे, चंपालाल जी के वहां, उनके घर अच्छी तपस्या है, तो कल्पसूत्र वो रात्रि जागरण, रात्रि भक्ति करना। राजस्थान में हम विहार करते हैं, तो राजस्थान में हम सुबह उठते जल्दी 2 बजे, तो 2 बजे तक तो रात्रि भक्ति चलती है, ढोल और खंजीरा बजाते रहते हैं। नेचुरल पावर, गजब की भक्ति। मैंने कल आपको बोला ना, तो शाम को मेरी बात हुई, माइक में गाने वाले 4 जन, बिना माइक के गाने वाले सब। तो कल 9 बजे जैसे माइक बंद हुआ ना, सब ने गाना शुरू कर दिया जो भक्ति वाले थे। तो हो सके तब तक माइक का यूज भक्ति में करना ही नहीं। यदि सब गाते हैं कुछ समय पे ठीक है, लेकिन ये अच्छा पावर है। और सातम यानी कि जो परिषद यहाँ का है, वो इतनी गुरु सातम की इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, हालांकि वो सब आ ही आते हैं। तो कल शाम को आए ना, तो राजस्थान की एक गरिमा है, राजस्थान भक्ति से दूर नहीं होता है कभी भी। 70-80 साल का भी व्यक्ति होगा ना, तो वो भी ढोल नागे के तो नाचेगा, मस्ती से नाचेगा, राजस्थान की ढप से नाचेगा, उनकी कारीगरी से नाचेगा, और कई मिलेंगे ऐसे, और वो अजब गजब का नृत्य होता है। तो भक्ति यहाँ कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर जब भक्ति गुरु महाराज की पूजा चलती है, तो ऐसे ऐसे संघों में ऐसा ऐसा बैठ जाता है, ऐसा आनंद आता है। एक पूजा वापस करनी है अच्छी सी, गुरु महाराज की पूजा। कल मुझे कह रहे थे मंडल वाले, कहते गया, हाँ मुझे कह रहे थे बावसी
हमको सब मंडल को बुलाना है, सबकी भक्ति करनी है। मैंने बोला मजा आ जाए, क्योंकि सूरत के अंदर जब जयंती भाई आकोली वाले, एक गौतम जी जोगानी, वो फिर प्रवीण साथू वाले सब बैठते ना, तो जब भी सूरत आना होता या सूरत रुकना होता ज्यादातर, तो 2 दिन वहां जाना त्रिकम नगर, और उन सबको वहां ना सिर्फ 3 घंटे गुरु महाराज की बढ़िया सी बढ़िया पूजा करना, मुझे भी बैठना, सबको बैठना, इतना आनंद आ जाए, मस्ती आ जाए। अब गुरु महाराज के एक एक जो इतिहास है उसकी पूजा में वो बैठो तो मजा आ जाए। तो यहाँ पर रात्रि जागरण, अच्छे से अच्छी भक्ति, गौतम जी आज हाँ बढ़िया सी बढ़िया भक्ति कराना। फिर श्रुत भक्ति किताब, शास्त्रकार इतने सारे ग्रंथ हमारे पास आए कैसे, कुछ लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा। 444 ग्रंथ हरिभद्रेश्वरी महाराज के, 350 करोड़, अरे 3.5 करोड़ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज के, राजेंद्र सूरी जी महाराजा का पूरा अभिधान राजेंद्र कोश, पूरे 4.5 लाख श्लोक उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन वो श्रुत की भक्ति करने वाले सावक कितने अद्भुत, उन्होंने सब प्रिंट भी कराया तो हमारे तक आया। वस्तुपाल तेजपाल भगवती सूत्र भगवंत के साथ सुनते थे, एक प्रश्न उसका जवाब, एक प्रश्न उसका जवाब, और हर प्रश्न के ऊपर एक सोने की गिनी रखते। 36,000 प्रश्न और 36,000 सोने की गिनी 1-1 ग्राम की शुद्ध भक्ति के लिए रखी। समाधान मिला, कर्म क्या है, कर्म कैसा है, जीव कैसा है, जीव कहाँ परिभ्रमण करता है, इसकी गतियों का कारण क्या, इतने ये सूक्ष्म और पर्याय क्या, सारे समाधान मिलते। और धन्य ऐसा शास्त्र, धन्य ऐसा ज्ञान, धन्य मेरे प्रभुवर केवल ज्ञानी, और एक गिनी मिलते पूजन करते। ऐसे 36,000 प्रश्नों का समाधान भगवती सूत्र का वस्तुपाल तेजपाल ने पढ़ाई द्वारा किया, और वो जो ज्ञान राशि थी उससे 7 विशाल ज्ञान भंडार बनाए। शुद्ध भक्ति, मैंने एक बार बोला था हमारे सबके लिए ये दुर्भाग्य की बात है, और काम होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई भी नहीं है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज इतने महाज्ञानी, और हिंदुस्तान भर में हमारे लिए एक विशिष्ट ज्ञान भंडार नहीं। आप मंदिर बनाओ जितना बनाने, लेकिन ज्ञान भंडार होना चाहिए पूरे इंडिया में। हमें सत्य विजय ने बोला, बासी सिरोही में आप बोलो क्या करना है, जैसा करना है वैसा कर देता है, सिरोही में आ जाओ क्या, मैं तो आ जाते हैं, क्या ना है। एक गरिमापूर्ण, देखो हम सब तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो आगे जो भी आत्मा भव्यात्मा है उनके लिए आधार बनेगा। इसके लिए अच्छे कार्य मैं करूं तो ऐसा नहीं, भविष्य को देख के करना चाहिए, कि करना चाहिए, लोगों को लाभ मिलेगा, विशाल दृष्टि के साथ जुड़ना चाहिए। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के बाद उपदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अत्री बी आवेरी के बोलो तो माते आवेरो। उपदान हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है, क्योंकि उपदान की आराधना वो हमें सूत्र और जैन शासन के पूरे आचार विचार से जोड़ता है, और उपदान की आराधना वो शुद्ध आराधना है। कोई भी सूत्र देखो, उसकी पूरी क्रिया, उसकी वाचना, उसका पूरा अर्थ उसी समय मिलता है, क्योंकि उपदान में पौसद हुआ, पौसद में सारी दुनिया बंद हो गई। कड़े होशनो तो मैंने नेमजी शाह ने सुरेश जी क्यों तो बासी उपदान तो करनु है, डारी तो करनु है, बासी આપણે 20-25 लोगों हाथे ज करनु, ज्यादा नहीं करनु। मैं तो आप यूं भी आडंबर वालों नहीं करनु है, आप 200-300 भेड़ा ही नहीं करना है, अपने पास जगह भी नहीं है, अपने खाली महाविद्या धाम है। तो 18 दिन तो मैंने प्रॉमिस तो दी दी है, और पेमेंट तो लेना पड़ी हो। आप बोलिया था कि नहीं बोलिया था? हाँ बोलिया था। कटे गया नेम जी साहब? हाँ, बड़े 8-10-15 भी बोलिया था। कहने का मतलब उपदान की आराधना के भाव होने वो बड़ी बात है, योग की बात है, कि जरूरी नहीं है कि कब कैसे हो जाए। और दूसरी बात, चारित्र यानी कि आचार का इतना प्रभाव भी है कि ये आप जैसा स्टार्ट किया ना, धर्म एक बात है, धर्म है ना, आप जो सोचते हो वो तो कम सोचते हो, और जो आप सोचते हो उससे अधिक उसकी ताकत है। वो प्रवीण गोल्ड मेडल प्रवीण जी उसने हार्ट का ऑपरेशन कराया, हर 3 घंटे एक दवा लेनी, 4 दवाई 12 घंटे की, और डॉक्टर को पूछा बम्बई कि मुझे ये मारा साहब बोल रहे मुझे वो 18 करना उपदान, आपको नहीं करना, आप परेशान हो जाएंगे। बस ही डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो डॉक्टर ने कोई भी बोला हो, आपको बायोप्सी करनी थी तो आप डर गए थे, बायोप्सी करनी थी तो डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करा दो, 4 दिन के बाद ऑलरेडी रिजल्ट आएगा, 4 दिन के बाद पूरा रिपोर्ट आएगा। रात आया रहा, बाउसी ऐसा है वैसा, मैं तो कुछ होगा नहीं, आप माला गना वास्केप लो। अरे बाउसी फिर भी ये 2 बार 3 बार वास्केप, मैंने बोला है तुम समझो, मार डर तो थोड़ो। मैंने अपने पास दादा गुरुदेव हरम पढ़ा है, हरम की आराधना है, इतना प्रभावक मंत्र है, कोई नहीं होगा। तीसरे दिन नॉर्मल आ गया, चौथे दिन मैंने वो उनको याद कराया, यदि बायोप्सी यानी कैंसर का डिटेक्ट हो तो ही बायोप्सी कराते, कोई ऐसा इश्यू हो तो बायोप्सी करा दे। मैंने बोला बायोप्सी में नॉर्मल आएगा ना आए, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है,
आपको कुछ सोचना नहीं है, धनाधन कोई हुआ न हो गया। क्या हुआ? किसका प्रभाव? 18 दिन तक मस्त एक कैबिन में अडारिया, एक ही कैंपस में। अबे जो लोग है ना इतनी बड़ी दुनिया लेके बैठे, पूरा विस्तार लेके बैठे, दुनिया भर के 100 जन को हैंडल करना, एक ही दिमाग में चलता है कि ये मैनेजमेंट करना, ये करना, ये करना, तो फिर जीवन तो चला गया, करोगे क्या? पूरा 18 दिन उपदान हुआ, उनकी साविका का पूरा उपदान हुआ, उनकी बहू का उपदान हुआ, और अच्छी तरह हुआ। लिमिटेड लेकिन बेस्ट होना जरूरी है ना, कि नहीं होना? जीवन में टेस्ट तो करो कि सारा व्यर्थ हिंसा का जीवन छूटता है तो क्या मिलता है, टेस्ट तो करो, लेकिन बेस्ट करना। हाँ, ऐसे कि दौड़धाम करना नहीं, खाली व्यवहार करना, ऐसा नहीं, रियल में स्वाध्याय आराधना में जुड़ना। 2 दिन में एक बार खाली सुबह दवाई लेनी, बाकी हालांकि पूरे 2 दिन में 8 दवाई लेनी थी, हार्ट रिलेटिव थी, और वो दवाई में डॉक्टर ने मना किया था। सबसे बड़ी ताकत धर्म की है कि नहीं है? तो कभी पीछे नहीं हटना, धर्म करने के लिए मन बनाना ही बनाना। शरीर आज नहीं तो कल तुम्हारे हाथ में नहीं गिरने वाला है। और यहाँ पर उपदान की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद तीर्थ प्रभावना, तीर्थों की यात्रा में वापस जुड़ना चाहिए। और लास्ट में आता है 11वां कर्तव्य, भव आलोचना। भव यानी कि इस भव में जो पाप किए हैं उसकी आलोचना, जो भी पाप हुए वो सारे सदगुरु को लिख के दे देना चाहिए, गंभीर गुरु को लिख के दे देना चाहिए। और उनको लिखने के बाद गुरु को समर्पित होना भी जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था, कोई आलोचना लेके आ गया कि बाबू आलोचना, मैंने बोला ये आलोचना आपने आपके गुरु है उससे ले लो, तो के बाबू हमारे गुरु तो जैन सेन महाराज साहब, तो मैं तो ठीक है, आपने भी उपदान कहीं और किया हो, कुछ दूसरे कहा हो, आपके परिवार से कोई और मान रहा है, क्योंकि वहां है ना पर्टिकुलर आपको अच्छा गाइडलाइंस मिलेगा। इसके लिए भक्ति सबकी करना, लेकिन गुरु नहीं बदलना। गुरु बदलते रहे भक्ति होगी, लेकिन जीवन का विकास नहीं होगा, अध्यात्म विकास नहीं होगा। भव आलोचना का विशिष्ट कर्तव्य है, वो विशिष्ट कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करना, आगे बढ़ना। वितरा की आज्ञा इच्छामि दुक्कडम। कल सुबह 8:30